आयतुल्लाह खामनेई और अली लारजानी की शहादत के बाद मिडल ईस्ट की ढाल टूट चुकी है और अब जो कुछ होने वाला है इसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं। ये ग्रेटर इजराइल की पैदाइश का वक्त है, एक ऐसी मखसूस आइडियोलॉजी जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने, हर जगह कब्जा जमाने और जमीन के कोने कोने में फसाद फैलाने के लिए निकल चुकी है। और ये सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं है, बल्कि 1400 साल पुरानी वो प्रोफेसी है जो अब हमारी आंखों के सामने सच हो रही है। डॉक्टर इसरार अहमद ने बरसों पहले जिन खतरात से खबरदार किया था, आज वो तमाम डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। ग्रेटर इजराइल बनेगा, ये सब यहूदियों के कब्जे में जाएगा। दज्जाल के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है और याद रखे ईरान के बाद उनका अगला निशाना कौन है? आपने सही सोचा, पाकिस्तान। वो मुल्क जो अपने न्यूक्लियर असासों की वजह से उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। नेतन्याहू के अपने अल्फाज इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। First is called Iran. The second is called Pakistan. क्या आप उस तूफान के लिए तैयार हैं जो आपकी दहलीज तक पहुंच चुका है? मगर ये सब एकदम से शुरू नहीं हुआ। इस खौफनाक मंसूबे की जड़ें सदियों पुरानी हैं। ये ग्रेटर इजराइल का ख्वाब कब देखा गया? कौन थे वो लोग जिन्होंने मैप्स पर ऐसी लकीरें खींची जो आज पूरे खिते को आग में झोंक रही हैं? इस आइडियोलॉजी की हकीकत जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, उन डॉक्यूमेंट्स और उन बयानात की तरफ जिन्होंने इस बॉर्डरलेस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। इस पूरे मंसूबे को समझने के लिए हमें किसी कंस्पिरेसी थ्योरी की नहीं बल्कि तारीख और मैप्स की जरूरत है। हकीकत ये है कि इजराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने आज तक अपने बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पर डिफाइन नहीं किया। जहाँ दुनिया के बाकी ममालिक मैप्स पर अपनी सॉवरेंटी की लकीरें खींचते हैं, वहीं इजराइल ने उन्हें हमेशा खुला छोड़ा है। इजिप्ट और जॉर्डन के साथ तो ट्रीटीज हुई, लेकिन लबनान, सीरिया, गाजा और वेस्ट बैंक के साथ बाउंड्रीज आज भी अनडिफाइंड हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इस बॉर्डरलेस प्रोजेक्ट की बुनियाद 1800 में ही रख दी गई थी। मॉडर्न ज़ायनिज़्म के बानी थियोडर हर्जल का विजन था कि ये रियासत इराक में रिवर यूफ्रेट से लेकर इजिप्ट में रिवर नाइल तक फैली होनी चाहिए। इसके बाद ज़ेव जाबोटिन्स्की ने इस ख्वाब को मजीद आगे बढ़ाया और जॉर्डन रिवर के दोनों तरफ कब्जे की बात की। जब 1947 में यूएन ने पार्टीशन प्लान पेश किया तो पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गोरियन ने इसे सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप के तहत कबूल किया। उनका प्लान वाज़ेह था, पहले थोड़ी जमीन हासिल करो, अपनी मिलिट्री पावर बिल्ड करो और फिर बाकी लैंड पर फोर्स के जरिए कब्जा कर लो। 1947 का नकबा और 1967 की वार इसी प्लान का हिस्सा थे, जहां इजराइल ने अपने ओरिजिनल साइज से कई ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया। आज वही पुराना ख्वाब फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड की शक्ल में वेस्ट बैंक की सेटलमेंट में नजर आता है। लेकिन असल सवाल ये है कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो इसका एंड पॉइंट क्या है? क्योंकि आज इजराइल के नए नक्शे और उनके नए लीडर्स बयानात पूरे खित्ते खासतौर पर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रेटर इजराइल का मरहला सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं है। अभी तक इजराइल के इस एक्सपेंशन के ख्वाब की राह में सबसे बड़ी दीवार ईरान था, और अब जब के खामनेई इस दुनिया में नहीं रहे तो ईरान के अंदर एक अजीम पावर वैक्यूम बन चुका है। इस खला को वापस भरने के लिए एक पुराना चेहरा वापस लाने की प्लानिंग चल रही है। रजा पहलवी का कहना है कि वो सिर्फ थोड़े वक्त के लिए एक टेम्परेरी रूलर के तौर पर आना चाहते हैं ताकि ईरान में वो डेमोक्रेसी वापस बहाल कर सके, जिसके बाद वो पेरेंटली लोगों को चुनने देंगे कि उनका अगला लीडर कौन होगा। मगर तारीख हमें कुछ और ही सबक देती है। तारीख गवाह है कि जब भी कोई टेम्परेरी मसीहा बाहर की ताकतों की मदद से लाया जाता है तो वो असल में एक ट्रोजन हॉर्स होता है। 1882 में जब बरतानिया इजिप्ट में दाखिल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो
सिर्फ टेम्परेरी इंतजाम संभालने आए हैं, मगर वो वहाँ 70 साल तक बैठे रहे। 1953 में भी ईरान में एक जमहूरी हुकूमत को गिराकर पहलवी खानदान को इसलिए वापस लाया गया ताकि वो वेस्ट के मफादात की हिफाजत कर सके। रजा पहलवी के इजराइल के साथ करीबी ताल्लुकात किसी से छुपे नहीं हैं। अगर वो डेमोक्रेसी के नाम पर ईरान का कंट्रोल संभालते हैं तो इसका मतलब वाज़ेह है, ईरान की मिलिट्री रेजिस्टेंस, उसके मिसाइल्स और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। ईरान की वो ढाल जो ग्रेटर इजराइल को रोके हुए थी वो अंदर से खत्म कर दी जाएगी। और याद रखें, जब ईरान की ये दीवार गिरेगी तो ग्रेटर इजराइल के रास्ते में सिर्फ एक ऑब्स्टिकल रह जाएगा, पाकिस्तान।